फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा छठी का हिंदी की पाठ्य पुस्तक नंदिनी में से पाठ 15 संसार दर्पण करेंगे। तो प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि हम दूसरों से जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे एक कुत्ते के बारे में बताया गया है और उसकी जो तुलना है वो हम इंसानों के साथ की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आदमी ने एक बनवाया महल था शानदार, कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। भाव कि एक आदमी ने बहुत ही सुंदर शीशे का महल बनवाया था और उसमें उसने असंख्य बेशुमार यानी अनगिनत शीशे जड़े हुए थे और अचानक से उसमें एक कुत्ता आकर फंस गया। देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुआ वह बेकरार। तो उस महल में जो असंख्य शीशे लगे हुए थे, तो उस कुत्ते ने अपने आप को जब उसमें देखा तो हर तरफ उसे हजारों अनेक सैकड़ों कुत्ते नजर आए। वह समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर, क्योंकि सततः खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर। उसे ऐसे लग रहा था कि सभी कुत्तों ने उसे घेर लिया है और उसे एक साथ मिलकर घूर रहे हैं। वह इसलिए ऐसा समझ रहा था क्योंकि वे खुद उन्हें आंखें तरेर तरेर कर यानी कि गुस्से में देख रहा था। वह न था कमजोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग, छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ता जो था वो कमज़ोर दिल का नहीं था, उसके पास भी दिमाग था। उसके दिमाग के किसी कोने में एक चिराग अचानक से जग उठा, जैसे फूस के घर में जैसे एकदम से अचानक से आग लगती है तो हर तरफ लाइटें हो जाती है, रोशनी हो जाती है। उसी तरह से उसके दिमाग में भी एक ऐसे ही चिराग जग उठा। वह उठा झुंझला, तो अचानक से वो झुंझला गया। तो उसने देखा कि उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे। तो फिर उसने क्या किया, फिर अपना उसने मुंह खोला। जैसे ही उसका मुंह खुला तो उसने देखा कि मैं मुंह खोल रहा हूँ तो दूसरी तरफ जो सैकड़ों कुत्ते हैं वो भी अपना मुंह खोल रहे हैं, वो भी मुझे देखकर भौंक रहे हैं। तो फिर क्या था, उसने त्योरियाँ उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई। अब उसने अपने माथे की जो त्योरियाँ थी, जो रिंकल्स अब हमारे माथे पे गुस्से पे आ जाते हैं, तो उसने देखा कि जो उस त्योरियाँ उसने चढ़ाई तो सैकड़ों कुत्तों की त्योरियाँ भी वैसे ही चढ़ गई। एक ने गर्दन बढ़ाई तो सैकड़ों की भी बढ़ गई। भौंकने जब वह लगा, देने लगा गुबंद जवाब। और फिर क्या था, उसने भौंकना शुरू किया। जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया तो हर तरफ से उस महल के अंदर से उसे भौंकने की, खाली महल था तो वहाँ से उसे भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। तो उसने देखा कि वो जैसा जैसा कर रहा था उसे उसका वैसा वैसा जवाब मिल रहा था। भूखता वह समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल, पर नहीं वह जानता था सब उसी का हाल। तो बच्चों यहाँ पे जो उसने बताया है कि ठीक इंसान जो है वो भी इसी प्रकार से है। हम कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग के किसी कोने में ये लगता है कि जो दूसरा इंसान है, कई बार हमारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमें लगता है कि जो दूसरे इंसान है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पर वह जानता था सब उसी का हाल। पर क्या होता है, कई बार हमें भी कुछ कमियां होती हैं, जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं तो दूसरा इंसान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। भूखता ही वह रहा जब तक कि उसमें जान थी, महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। वह भौंकता रहा, चिल्लाता रहा, तब तक वो ऐसे ही भौंकता रहा जब तक उसमें जान थी, और महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। और जो क्या था, जैसा जैसा वो कर रहा था, जो महल के अंदर की दुनिया भाव, जो शीशे थे, खाली गुंबद था, सब उसे उसी के हाल में वैसा ही जवाब दे रही थी।
ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, नेक है वह नेक को, बद के लिए बदकार है। तो भाव है बच्चे यही है कि जो ये दुनिया है ना, ये एक शीशे की तरह है। अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हो तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन बद के लिए बदकार है, यानी बुरे के लिए यह दुनिया उतनी ही बुरी है। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी। बात है बिल्कुल सही। अगर आपके सामने आईना है तो आईने में अगर आप अपने तरह तरह के फेस बनाते हो, चेहरे बनाते हो, तो जैसा चेहरा आप बनाओगे वैसा ही सामने से आपको चेहरा दिखाई देगा। उसी प्रकार से भाव, जैसा आचरण, जैसा बिहेवियर, व्यवहार आप दूसरों के साथ रखोगे, आपके साथ लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो जीवन में हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए, ये आज की हमारी कविता का सार था। तो आगे इसके हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है गुंबद, जिसका अर्थ है गुंबज, घेरना, घेराबंदी करना, शानदार, भव्य, झुंझलाना, कुढ़ना, बदकार, बुरा, फूस, सूखी घास, बेशुमार, असंख्य। आगे MCQs। सैकड़ों कुत्ते देखकर कुत्ता क्या हो गया? सैकड़ों कुत्ते देखकर कुत्ता बेकरार हो गया। आदमी ने क्या शानदार बनवाया था? आदमी ने शानदार महल बनवाया था। यह संसार किसकी तरह है? यह संसार शीशे की तरह है। कुत्ता किसकी चाल समझ रहा था? कुत्ता दुश्मनों की चाल समझ रहा था। तो इसके आगे इसके मौखिक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं आज सेंड करती हूँ साथ में, और उसके बाद कल को लिखित क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।